हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन किचन में डिनर बना रहा होता है, तभी जंगकुक के फ़ोन में किसी का कॉल आता है और वो कौन जिल का होता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन युंगी के लिए बहुत बड़ा था। आज इटली में उसका कॉन्सर्ट होने वाला था। ये कॉन्सर्ट सिर्फ एक दिन का ही था, लेकिन युंगी को बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। क्यों, पर उसे भी नहीं पता। युंगी ने इससे पहले बहुत सारे कॉन्सर्ट किए थे। उसने अपने फर्स्ट कॉन्सर्ट पर भी उसे इतना नर्वसनेस महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन आज क्यों हो रहा है उसे खुद पता नहीं था। युंगी अपने ड्रेसिंग रूम में था और तैयार हो रहा था। उसे आर्मीज की आवाज़ आ रही थी जो युंगी का नाम लेकर बुला रही थी। अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले युंगी ने एक वर्कआउट किया, फिर वो अपने मेकअप चेक कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे नर्वसनेस फील हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर वो एक्साइटेड क्यों था, वो शायद उसके एक दिल को पता था, दिल के किसी कोने को। पर उसके एक दिल के किसी कोने को पता था कि शायद वो जो सोच रहा है वो होगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। फिर भी युंगी ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर गया। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। उसने बहुत अच्छी एंट्री मारी। कॉन्सर्ट बहुत अच्छा जा रहा था। इटली के फैन उसके बहुत सपोर्टर थे, बहुत अच्छे से उसे सपोर्ट कर रहे थे। बाकी कंट्रीज़ के भी आर्मीज आए थे जिन्होंने टिकट खरीद लिया था। सभी आर्मीज युंगी को अच्छा से हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन युंगी की आंखें किसी पर्टिकुलर इंसान पे थी। लेकिन शायद उसे पता था कि वह नहीं आएगा, लेकिन क्या पता देखने से उसे मिल जाए। युंगी ने हर आर्मी की ओर देखा। उसने जितनी हो सके उतनी पॉसिबल कोशिश की कि शायद वो आ जाए, लेकिन शायद उसे दिखा ही नहीं। युंगी ने अपना कॉन्सर्ट अच्छे से ख़त्म किया। कॉन्सर्ट के ख़त्म होते तक युंगी का मूड पूरा ख़राब हो चुका था। अब जो सुबह एक्साइटेड चेहरा था, अब वहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट थी। युंगी को पता होना चाहिए था कि आखिर क्यों आएगा। उसे आना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं आया। युंगी बहुत गुस्से में था। वो अपने ड्रेसिंग टेबल में आया। उसने अपने कपड़े चेंज किया और इस बीच वो किसी से भी बात नहीं किया। स्टाफ मेंबर्स बहुत खुश थे क्योंकि कॉन्सर्ट बहुत अच्छे से हुआ था। युंगी ने उन सबको एक बार घूर के देखा और अपने सीट से उठा। मैं घर जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, युंगी ने कहा और वहाँ से चला गया। बाकी के भी लोग चुपचाप ही थे। वो युंगी के गुस्से को अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे। युंगी अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था, तभी उसे बीच में मायरा मिली। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मायरा ने कहा। मायरा, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं तुमसे कुछ बात करना नहीं चाहता, मुझे अब यहाँ से जाने दो, युंगी ने कहा। वो मायरा का जवाब सुने बिना ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। मायरा को पता था शायद किस लिए युंगी का मूड ख़राब है, लेकिन उसे अभी युंगी को अकेला छोड़ना ही सही समझा। युंगी फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था, जहाँ वो अभी रुका हुआ था। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत सारे आंसर चल रहे थे। युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्से आ रहा था। उसने आधा घंटा का रास्ता सिर्फ 15 मिनट में ही पार कर लिया। वो अपने घर आया। उसने अपने दरवाज़ा खोला और अपने सामने रखे कॉफ़ी टेबल को एक बार ज़ोर से लात मारी और ज़ोर से चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने अपने फ्रीज़र खोला और वहाँ से एक विस्की की बोतल निकाली और कुर्सी में बैठ के ड्रिंक करने लगा। युंगी ने अपना मोबाइल निकाला और वहाँ पर से एक फ़ोटो देखा। वहाँ पे उस फोटो में जिमिन, तेमिन, जेनी और युंजुन थे। युंगी ने पहले ही जिमिन के घर का पता लगा लिया था और वो जिमिन से मिलने गया था, लेकिन उसने देखा कि वो चारों कहीं जा रहे थे। उसने उन लोगों का पीछा किया और देखा कि जिमिन और तेमिन उन दोनों को स्कूल छोड़ने आए हैं, उन दोनों बच्चों को, जेनी और युंजुन को। युंगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके बच्चे हैं। कि जिमिन ने सच में शादी कर ली है? तो जिमिन का हस्बैंड कौन है? क्या उसका हस्बैंड तेमिन है? लेकिन नहीं, जिमिन तेमिन से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर भी सकता है, वो जिमिन की चॉइस है। युंगी बस खुद को दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था। इसने ये फ़ोटो उसी वक्त क्लिक की थी। फिर उसने फ़ोटो स्क्रॉल किया। उसके अगले में जिमिन युंजुन का फोरहेड को किस कर रहा था, अगले में वो जिनी के फोरहेड को किस कर रहा था। फिर अगले फ़ोटो में जिमिन और तेमिन ही बस खड़े थे। युंगी ने गुस्से से अपना मोबाइल फेंका और कुर्सी में पसर कर बैठ गया। उसने अपने सर नीचे की ओर झुलाया
और ऊपर सीलिंग की ओर एकटक घूरने लगा। उसने सोचा 7 साल पहले। एन आर्मी से अब कहानी 7 साल पहले चल रही है, तो आप अच्छे से सुनिएगा। आज का दिन जंकुक के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे कि उसके मॉम डैड ने उसे प्रॉमिस किया था, यानी कि अगर जंकुक अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो वो उसके लिए गाड़ी खरीद देंगे, कार। और जंकुक इसलिए ज़्यादा खुश था क्योंकि कार से वो ते को अपने साथ कॉलेज ले जाएगा, बाकियों को जलाएगा कि उसका कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है, उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है। हमेशा की तरह आर्यन जिन के घर में ही था। अभी सबकी छुट्टी चल रहे थे। बहुत जल्द, कम से कम 1 हफ्ते में ही उनके कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे, तो उन्होंने सभी ने शॉपिंग का प्लान बनाया था। आज शाम को ही शॉपिंग में जाना था और जंकुक ने अपने डेट से खिलाकर वो पहले ही कार के शोरूम चले गए थे। जंकुक बहुत खुश था। जिमिन और रियोंगी आज डेट पर गए थे। उन्हें शाम को शॉपिंग करने जाना था, इसीलिए वो पहले ही डेट पे चले गए और जंकुक ते के पास गया था उसे ये न्यूज़ सुनाने के लिए। यूंगी और जिमिन अपना डेट कंटिन्यू कर रहे थे। वो बहुत सी जगह में घूमे, उन्होंने बहुत से मज़े किए। फिर करीब 2:30 या 3 बजे जैसा जिमिन का सेल फोन बजने स्टार्ट हो गया। जिमिन ने देखा, लेकिन हमारे तो शॉपिंग में जाने में भी बहुत टाइम है, जिमिन ने कहा और उसने अपना सेल फोन अपने पॉकेट से निकाला। वो मिसेस जियोन का कॉल था। अम्मा मुझे कॉल क्यों कर रही है? जिमिन ने कहा। कुछ काम होगा, यूंगी ने कहा। जिमिन ने कॉल पिक किया। हाँ अम्मा, क्या हुआ? जिमिन ने कहा। जिमिन बेटा, क्या जंकुक तुम्हारे पास है? मिसेस जियोन ने पूछा। नहीं तो, उसने कहा था कि वो ते के घर जा रहा है उसे ये गुड न्यूज़ देने, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। वो सुबह 11 बजे से गया हुआ है। वो उसके डैड पहले कार के शोरूम गए थे, फिर वहाँ से आने के बाद वो घर भी नहीं आया। वो उधर ही से ते के पास मिलने गया था। मिसेस जियोन ने कहा। मॉम, आपने जंकुक को कॉल किया? जिमिन ने पूछा। हाँ, मैंने उसे कॉल किया, लेकिन वो मेरा कॉल उठा नहीं रहा है और मैंने तो कई बार ट्राई किया, लेकिन अब उसका मोबाइल बंद बता रहा है। मिसेस जियोन ने कहा। मैं ट्राई करता हूँ। आपने ते को ट्राई किया? उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। मिसेस जियोन ने कहा। आप टेंशन मत लो, मैं जाकर चेक करता हूँ, जिमिन ने कहा। अब उसे भी डर लग रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जंकुक ने कभी अपना मोबाइल बंद किया हो या वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा हो, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ते भी अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। क्या हुआ जिमिन? यूंगी ने पूछा। जिमिन को इस तरह खोए हुए देखकर, जंकुक फ़ोन नहीं उठा रहा, उसका मोबाइल अब बंद आ रहा है और ते भी अपना फ़ोन नहीं उठा रहा। जंकुक सुबह 11 बजे से निकला था और अप्पा करके उसके लिए कार सेलेक्ट करने गए थे। अप्पर तो आ गए, लेकिन जंकुक उधर ही से ते से मिलने चला गया था, जिमिन ने बताया। शायद वो ते के घर होगा, यूंगी ने कहा। हाँ, लेकिन अभी 3 बज रहे हैं और इतना लेट तक तो वो नहीं रुकेगा ही। हमें एक बार जाकर चेक करना चाहिए ना प्लीज़, जिमिन ने यूंगी की ओर आशा भरी आंखों से देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं, यूंगी ने कहा। दोनों वहाँ से ते के घर जाने के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने वहाँ देखा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ते के घर में ताला बंद था। ये लोग कहाँ गए हैं? यूंगी ने पूछा। नहीं पता। और जंकुक कहाँ है? अब जिमिन को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं जेके कहाँ चला गया है। तभी जिमिन ने देखा कि ते के नेबर्स बाहर आ रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, जिमिन ने पूछा। हाँ बोलो, उसके नेबर ने कहा। हम यहाँ ते से मिलने आए थे। ते नहीं है क्या? क्या तुम लोगों को नहीं पता? उस आंटी ने कहा। क्या नहीं पता? जिमिन ने पूछा। ते और उसकी फैमिली हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हैं, उसकी आंटी ने कहा। हमेशा के लिए? एक्चुअली हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आएंगे। शायद 10-20 साल तो नहीं ही आएंगे, या कुछ कह नहीं सकते हैं, शायद 1 साल में भी वापस आ जाए, उसकी आंटी ने कहा। पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, मिसेस किम ने मुझे बताया नहीं था, उस आंटी ने कहा। ओके ठीक है, यूंगी ने कहा। जिमिन तो स्पीचलेस था कि ते उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो और ते दोनों सोलमेट है। वो अपने सोलमेट को बिना बताए कहीं क्यों जा सकता है? और इम्पोर्टेंट बात कि जंकुक कहाँ है? अब मुझे डर लग रहा है, जिमिन ने कहा। तुम टेंशन मत लो, हो सकता है वो किसी और दोस्त के पास होगा, हमें बाकियों को भी खबर करनी चाहिए, यूंगी ने कहा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, जिमिन ने कहा। और वो दोनों सभी को कॉल करने लग गए। थोड़ी देर बाद सभी ते के घर के बाहर थे। कि तुम लोगों को जंकुक मिला? जिमिन उनकी ओर देखते हुए कहा। नहीं मिला। पर जंकुक गया तो गया कहाँ? जिन ने पूछा।
पता नहीं यूँ क्या हो रहा है। जिमिन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन तुम टेंशन मत लो। तुमने इन्वो को फ़ोन किया? जिन ने पूछा। वो यहाँ नहीं है, वो सियोल गया है अपने पेरेंट्स के पास। जिमिन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। तुम्हें ये बात कैसे पता? यूंगी ने कहा। यूंगी अभी जानने का बात नहीं है, जिमिन ने कहा। मैंने उसे कुछ नोट के लिए फ़ोन किया था तो उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो अभी अपने पेरेंट्स से मिलने आया है। उसे तुम्हारे भाई और उसके बारे में बताना है। जिमिन ने अपने सर पकड़ते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, हम जंकू को ढूंढ लेंगे, जिमिन ने कहा। फिर जिमिन का फ़ोन बजा। जंकू, जिमिन ने कहा और अपना फ़ोन देखा। नहीं, ये अम्मा है, जिमिन ने कहा। हेलो अम्मा, जिमिन ने कहा। जिमिन, क्या तुम्हें जंकुक मिला? अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मिसेस जियोन ने कहा। मॉम, हम ते के घर के पास ही आए हैं, लेकिन उनके पड़ोसी ने कहा कि ते और उसकी फैमिली यहाँ से चले गए हैं और शायद अभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने पता भी नहीं कि वो कब वापस आएंगे। वो बोल रहे थे 1 साल, 2 साल या 10 साल भी लग सकते हैं, जिमिन ने एक्सप्लेन किया। मिसेस किम ने तो मुझे इस बारे में नहीं बताया है, मिसेस जियोन ने कहा। मॉम, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये जंकुक नहीं मिल रहा है, जिमिन ने कहा। ओ गॉड, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया है, मिसेस जियोन ने घबराते हुए कहा। मॉम, आप टेंशन मत लो, हम जंकुक को ढूंढ रहे हैं, जिमिन ने कहा और कॉल कट कर दिया। अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, जिमिन ने कहा। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये साफ दिख रहा था। यूंगी ने उसे गले लगाया। तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढते हैं, हम सब मिल के ढूंढते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यूंगी ने कहा। सभी ने हाँ में सर हिलाया और सभी जंकुक को ढूंढने लगे। उन्होंने जंकुक को हर जगह ढूंढा, मॉल में ढूंढा, पार्क में ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे, जिमिन ने कहा और पास के ही एक पार्क की दीवार पर सटा हुआ बैठ गया। जंकुक, तुम कहाँ चले गए? और ते तुमने ऐसा क्यों किया? जिमिन ने कहा। ते कभी ऐसा नहीं कर सकता है, जहाँ तक हम जानते हैं, जिन ने कहा। हम उसे बचपन से जानते हैं, हालांकि वो थोड़ा बीमार रहता था, लेकिन वो कभी हमें बिना बताए कहीं नहीं गया है, जिन ने कहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जिमिन ने कहा। तभी अचानक बादल गरजने लगे और मौसम बिल्कुल ख़राब होने लगा। हमें जल्दी कहीं पर जाना चाहिए, वरना हम सब भीग जाएंगे, आर्यन ने छत की ओर देखते हुए कहा। हाँ, आर्यन ठीक बोल रहा है, काई ने कहा। पर हम कहाँ जाएं, जिमिन ने कहा। पास यही पार्क में चलते हैं, काई ने पार्क की ओर इशारा करते हुए कहा। सभी ने हाँ में सर हिलाया और पार्क के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो अंदर गए, बारिश होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे बूंदें पड़ रही थी। यूंगी ने जिमिन को अपने ओर रखा था ताकि जिमिन भीगे नहीं, लेकिन जिमिन को अभी सिर्फ जंकुक की फिक्र थी। तभी जिमिन ने जोर से चिल्लाया, जंकुक। सभी ने जिमिन की ओर देखा, फिर उस डायरेक्शन में देखा जहाँ जिमिन देख रहा था। जंकुक उस पार्क के एक झूले पे बैठा हुआ था। उसका सर नीचे था और उसने जिमिन की आवाज़ पर कोई रिएक्ट भी नहीं किया था। शायद उसे पता ही नहीं था कि उसके ह्योंग उसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। जंकुक उनके ग्रुप में सबसे छोटा मेंबर था, ते से भी छोटा था, लेकिन दिखने में वो सबसे बड़ा था और बाकियों के लिए तो वो उनका छोटा ही भाई था। जंकुक, जिमिन ने दोबारा कहा और जंकुक की ओर दौड़ गया। अब बारिश जोर से होने लगी थी, लेकिन अब किसी को भी भीगने की परवाह नहीं थी। सभी दौड़ते हुए जिमिन के पीछे पीछे जंकुक के पास गए। जंकुक, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें पता है हम कितने परेशान थे, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। समय देखो, 5 बज गए हैं, जिमिन ने कहा, लेकिन जंकुक ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। जंकुक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिमिन ने कहा, लेकिन अभी भी जंकुक का कोई जवाब नहीं था। जिमिन ने गहरी सांस ली और जंकुक के सर ऊपर किया। उसने देखा कि जंकुक की आंखें पूरी लाल हैं। जंकुक, क्या हुआ? जिमिन ने सॉफ्टली पूछा। जंकुक ने जिमिन को कमर से टाइटली हग कर लिया और जिमिन उसके बाल सहलाने लगे। क्या हुआ? जिमिन ने पूछा। जंकुक ने अपना सर ऊपर किया और जिमिन की ओर अपने आंसू भरे आंखों से देखा और बोला, ते। अब सबका दिल वहाँ थम सा गया था। अब सबको पता था कि ते यहाँ से जा चुका है। क्या सिर्फ जंकुक किस लिए रो रहा? वो ते फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं। कई के मन में यही सवाल थे। हाँ बोलो, जिमिन ने इसके बाल सहलाते हुए कहा। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, जंकुक ने कहा। अब वहाँ सबके पैर हाथ नम हो गए थे। प्यार नहीं करता मतलब? काई ने कहा। अच्छे से बताओ जंकुक, काई ने कहा। जंकुक ने बताना स्टार्ट किया। मैं आज बहुत एक्साइटेड था
मैं और डैड कार मेरे लिए कार फाइनल करने गए थे। जंगकुक ने कहा। हमने अपने कार पसंद भी कर लिए थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए मैं डायरेक्ट ते के घर ही चला गया। जंगकुक ने कहा। लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा उसके मॉम डैड सामान गाड़ी में डाल रहे थे। मुझे अजीब सा लगा। मैं घर के अंदर गया, वहाँ मैं देखा ते सोफा में बैठा हुआ है, उसके सर नीचे था। मैंने ते को 2-3 बार आवाज़ दिया, लेकिन उसने मेरी आवाज़ पे कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसके पास गया। मैंने जब उसे छुआ तो वो मुझसे डर गया था। मैंने पहले भी तो हमने बहुत बार कुछ किए हैं, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं डरा था मेरे से। जंगकुक ने कहा। फिर नामजून ने कहा। फिर उसने अचानक से खड़ा हुआ और बोला कि वो हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जा रहा है, अब वो शायद कभी नहीं आएगा। जंगकुक ने कहा। और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। जिमिन, बताओ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तेरे से सच्चा प्यार करता था, मुझे पता है ते भी मुझसे सच्चा प्यार करता है, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जंगकुक ने रोते हुए कहा। अब वह अकेला वो नहीं था कि जंगकुक ही रो रहा था। अब वहाँ जिमिन जिमिन जंगकुक के साथ ही रो रहा था। होबी और जिन के आंखों में भी आंसू आ गए थे। दोनों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जिमिन ने कहा। तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जंगकुक ने सुबकते हुए कहा। वो इतनी ज़्यादा सिसकियाँ ले रहा था कि अब उसके मुंह से आवाज़ कम आ रहे थे। कोई बात नहीं, जिमिन ने कहा। अम्मा तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी। चलो अभी तुम घर चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने जंगकुक को खड़े करते हुए कहा। लेकिन जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जिमिन के साथ चलने लगा। बाकी सब भी जिमिन के घर ही जा रहे थे। जंगकुक ने रास्ते में कुछ नहीं कहा और ये बात जिमिन को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। जंगकुक अचानक से रुक गया। वो उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी अंदर नहीं पहुंचे थे। कुक, क्या हुआ? चलो, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम मॉम को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे? जंगकुक ने कहा और उसकी आवाज़ में गंभीरता थी। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और हाँ में जवाब दिया। तुम मॉम को क्या बोलने वाले हो कि तुम कहाँ थे? जिमिन ने कहा। आर्यन ने कहना स्टार्ट किया। तुम क्या बोलोगे? मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है। आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं कुछ सोचता हूँ, काई ने कहा। तुम बोलना कि तुम युनवू के पास थे। मॉम को नहीं पता कि युनवू यहाँ नहीं है, जिमिन ने सोचते हुए कहा। जिमिन ठीक बोल रहा है, होबी ने कहा। और बोलना कि उसके घर में तुम्हारा नेटवर्क नहीं चल रहा था, लेकिन फिर तो उन्हें पता चल जाएगा ना, जिन ने कहा। पर कैसे? युंगी ने पूछा। पागल, युनवू और मेरा घर एक ही डायरेक्शन में है, तो उन्हें पता चल जाएगा ना, जिन ने कहा। मैं बोल दूंगा कि मैं युनवू के साथ था और जहाँ हम थे वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। तुम टेंशन मत लो चिम, चलो हम अंदर चलते हैं, जंगकुक ने कहा। क्योंकि बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अभी किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सभी घर के अंदर चले गए। जंगकुक बिना कुछ कहे रूम के अंदर चला गया। मिसेस जॉन ने पूछा कि क्या हुआ। जिमिन ने उसे बताया। मिसेस जॉन बहुत गुस्सा कर रही थी कि उस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे बता देना चाहिए था कि वो कहाँ है। बेकार में मिसेस जॉन इतना परेशान हो रही थी, लेकिन सच्चाई क्या थी वो तो वो छेओ ही जानते थे। मुझे जंगकुक को इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा है, होबी ने कहा। मुझे भी, जिन ने कहा। तुम लोग यहीं रुको, तुम लोग अपने ड्रेस चेंज क्यों नहीं कर लेते? तुम सब भीग चुके हो, मिसेस जॉन ने कहा। नहीं नहीं, मैं और जिन यहाँ जा रहे हैं, आर्यन ने कहा। हाँ, मैं भी काई और जा रहे हैं, अब शॉपिंग किसी और दिन कर लेंगे, काई ने जंगकुक की डायरेक्शन में देखते हुए कहा। योंग, आप तो रुक जाओ, जिमिन ने युंगी का हाथ पकड़ते हुए कहा। युंगी ने हाँ में सिर हिलाया। वो चारों वहाँ से चले गए। जिमिन ने युंगी को अपने साथ अपने रूम में ले गया था। जिमिन बहुत खोया खोया से था। जिमिन, युंगी ने कहा, जो अपने कपड़े बदल कर जंगकुक के कंफर्टेबल क्लोथ्स में था। उसके लिए वो कपड़े थोड़े बड़े थे, लेकिन हाँ, युंगी मैनेज कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं जंगकुक को किस तरह संभालूं। वो अब बात भी नहीं कर रहा किसी से, आपने देखा जब से हम पार्क में आए हैं, जिमिन ने कहा। टेंशन मत लो, वो बस अभी परेशान है, इसी वजह से है, युंगी ने कहा।
जंगकुक ते से बहुत प्यार करता है। पता नहीं ते ने इसके साथ ऐसा क्यों, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ते ऐसा कर ही क्यों रहा है। जिमिन ने कहा। अब वो रोने की कगार पे था। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। यूंगी ने उसे हक कर दिया। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, यूंगी ने कहा। और दिन बीतने लगे। अब उनका कॉलेज जाने का दिन बहुत नज़दीक आ रहा था। उन्हें सियोल जाना था अपने मॉम डैड को छोड़कर। बाकी सब तो हॉस्टल में रहने को रेडी थे, लेकिन जिन और आर्यन वो खुद एक ही रूम लेना चाहते थे, और काई और होबी भी। तो जिमिन और यूंगी, लेकिन जिमिन जंगकुक को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जंगकुक ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी जंगकुक की खातिर कोई भी अलग नहीं रहा। सभी एक ही हॉस्टल में रुके। लेकिन एक हॉस्टल में सिर्फ 4 ही जन को रुकना था। तो जिमिन और होबी और एक और कोई नया मेंबर आने वाला था, और वो नया मेंबर कौन है वो किसी को नहीं पता था। और बाकी दूसरे रूम में आर्यन, होबी, जंगकुक और सुगा थे। सभी बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को छोड़कर सभी कॉलेज के लिए सियोल आ गए। उन्होंने हॉस्टल में भी अपनी जगह बना ली। और जिन और होबी जिस रूम में थे वहाँ एक नया लड़का आया। उसका नाम सना था, और उसकी बहन भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी, और उसका नाम था मायरा। दोनों भाई बहन बहुत सुंदर थे। लड़का भी बहुत अच्छा था, लेकिन जंकू को बहुत जलन पड़ती थी कहीं वो लड़का नया आया जो लड़का है सना, वो जिमिन को पटाना ले। लेकिन उसे भी अच्छे से पता है कि जिमिन सिर्फ उसी से प्यार करता था। और जंकुक का भी वही हाल था। वो नहीं बिल्कुल ठीक था। अब वो पहले से भी रूड बन चुका था। पहले वो बहुत बबली नेचर का था, सभी के साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन अब वो सिर्फ सीरियस होने लगा था। जंकुक ने जिमिन को बताया था कि वो अपने डैड के बिजनेस को टेक ओवर करने वाला है। तो जब भी अब जंकुक को कोई कॉलेज से छुट्टी मिलेगी, वो अपने डैड के ऑफिस में इंटर्न का काम करेगा। वो डायरेक्ट पोजीशन नहीं चाहता। पहले वो अपने डैड की कंपनी में काम करेगा, उसके बाद उसे कुछ चाहिए, जो भी चाहिए रहेगा वो लेगा। युनवो ने भी अब बिजनेस का ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। इन पहले से ही डॉक्टर था। अब उनके बेबी का भी ख्याल रखना था, और उसने अपने पेरेंट्स से बात कर लिया था। उसके पेरेंट्स इस बात के लिए राज़ी थे। वो समझते थे कि युनवो से गलती हुई है, और जब उससे गलती हुई है तो युनवो अपनी गलती को मान भी रहा है। तो इस बात से वो खुश थे। इन भी खुश था। वो हमेशा युनवो के साथ चिपकता रहता था। उसके मूड स्विंग्स अजीब से ही थे, वो कभी भी स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन कुछ अलग था। वो थी मायरा। वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन फिर भी उसे यूंगी में बड़ा इंटरेस्ट था। जब उसने पहली बार यूंगी को देखा तो उसने यूंगी को प्रपोज ही कर दिया था, और जिमिन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था। लेकिन यूंगी ने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो मायरा ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वो अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि मायरा भी म्यूजिक ही उसने चूज़ किया था। फर्स्ट पहले उसने कुछ और ही चूज़ किया था। जिमिन ने यह बात उसके भाई यानी सना से सुनी थी, लेकिन फिर उसने पता नहीं क्यों अचानक से म्यूजिक चुन लिया। लेकिन जिमिन को कहीं न कहीं इसकी वजह पता ही थी, और उसकी वजह थी यूंगी। जिमिन यही सोच रहा था, लेकिन वो अपनी इनसिक्योरिटी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता था। ये उनका फर्स्ट ईयर था। वो कॉलेज में फ्रेशर थे, तो बहुत से उनके सीनियर्स थे। बहुत से लव लेटर जिमिन को फर्स्ट दिन ही रिसीव हुए थे, लेकिन यूंगी ने वो सारे लव लेटर फाड़ दिए। और जिमिन को बिल्कुल भी इस बात का पछतावा नहीं था कि यूंगी ने उसके साथ ऐसा किया। उसे तो अच्छा लग रहा था कि यूंगी उसके लिए पॉजिटिव है। जिमिन को बस एक ही इनसिक्योरिटी थी, और वो यहाँ आने से पहले जब वो अपने स्कूल के दिनों में डेट कर रहे थे, तब जिमिन को बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, पता नहीं क्यों। लेकिन जब वो सियोल आ गए हैं, अब वो कॉलेज में हैं, अब वो बड़े हो चुके हैं, अब ये परमानेंट उनका पास है कि अब वो बड़े हो चुके हैं। लेकिन अब ये जिमिन के लिए कुछ अजीब से ही था। उसे डर लगा रहता था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि यूंगी वैसा कुछ नहीं करेगा। दिखते ही दिखते दिन और महीने बीतने लगे। अब उन्हें उस कॉलेज में आए 5 महीने हो चुके थे। जिमिन अपने डॉक्टर की पढ़ाई की फील्ड में आगे बढ़ रहा था। सब अपने अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे थे। जिमिन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, उसे बहुत पढ़ाई करनी होती थी। डॉक्टर बनना ये कोई नॉर्मल खेल नहीं है। जिमिन दिन रात पढ़ता रहता था, और वो फ्री टाइम निकाल के यूंगी के साथ वो टाइम स्पेंड करता था।
पहले यूंगी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जिमिन को समझता था कि हाँ जिमिन मेहनत कर रहा है, इसीलिए उसे टाइम देता है, वो खुद टाइम निकालता है। लेकिन धीरे धीरे यूंगी का बिहेवियर भी चेंज होने लगा। अब वो मायरा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। जिमिन को इस बात पे गुस्सा आता था कि वो इतनी मेहनत से टाइम निकालता है अपनी पढ़ाई के बीच से। उसे बहुत से असाइनमेंट करने होते हैं। एक तो वो फ्रेशियर है, तो उसके सीनियर उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिमिन से अपना काम कराते हैं। जिमिन इन सब के बीच में भी जब यूंगी के लिए टाइम निकाल रहा है, लेकिन नहीं, यूंगी को तो कुछ अलग ही करना है। वो अब तो जिमिन से मिलने से भी मना कर देता था। कई बार तो ऐसा होता था कि जिमिन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता था और ये बात उसके सारे दोस्त नोटिस करते थे। वो यूंगी को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे कि पता है यूंगी एक सेवेज बॉय है, तो उल्टा वो उन्हीं को रिप्लाई दे दिया करता था। तो वो अपनी दोस्ती उसके साथ ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो यूंगी को कुछ बोलते भी नहीं थे। जंगकुक ने भी यूंगी को कुछ बोलना छोड़ दिया था। एक्चुअली वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। वो उनके साथ रहता था, उनके साथ घूमता फिरता था, लेकिन उसे उनसे कोई मतलब ही नहीं था उसके साथ। जिमिन को जंगकुक के लिए बुरा लगता था, लेकिन जिमिन अब पढ़ाई में इतना डूब चुका था, उसके ऊपर बहुत सा प्रेशर पड़ रहा था अपने सीनियर्स का। उसे अपने नोट्स कंप्लीट करने होते थे, उसके सीनियर उसे बुली किया करते हैं, लेकिन जिमिन ने ये बात किसे बताई? यूंगी तो उसकी बात सुन नहीं रहा, वो उसे टाइम भी नहीं देता है, और ऊपर से टीचर अलग से उन्हें असाइनमेंट देते हैं। अब जिमिन जैसे पागल सा होने लगा है। जिमिन ने एक पल के लिए सोचा, कहीं उसने डॉक्टर बनने के लिए ये सब कर रहा है, उसने मेडिकल में फील्ड में आकर कोई गलत काम तो नहीं कर लिया। लेकिन जिमिन ने खुद में ही समझाया। जिमिन बहुत मुश्किल से सो पाता था, और पता नहीं यूंगी को ये बात क्यों नहीं दिखती थी। अब उन्हें कॉलेज में आए 7 महीने हो चुके थे। बहुत जल्द ही उनके सीनियर, जो सबसे बड़े सीनियर्स थे 4th ईयर के, वो बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाले थे, तो इसीलिए उनके लिए अलग से पार्टी रखनी थी। लेकिन जिमिन को इन सब से कोई परवाह नहीं था, क्योंकि यूंगी म्यूजिक से था और मायरा भी, तो दोनों साथ भी अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा किया करते। वो लाइब्रेरी में घुसे रहते। ना ही अब तो यूंगी ने कैंटीन आना भी बंद कर चुका था। यूंगी बस नाम के लिए जिमिन का बॉयफ्रेंड था। जिमिन को रोज़ लड़के कितने परेशान करते थे, कितने प्रपोज करते थे, लेकिन जिमिन के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था कि वो इन बातों के बारे में सोच सके। जिन और होबी को उसके लिए बुरा लगता था, लेकिन वो कर ही क्या सकते हैं। वो जिमिन को दिलासा देते थे। वो लोग जानते थे कि जिमिन समझता है, वो यूंगी की बात को समझ रहा है, लेकिन यूंगी तो कुछ करने के लिए राज़ी ही नहीं है। वो उस बात को समझने ही नहीं चाहता है। जिमिन इन सबसे बहुत थक चुका था। एक शाम उसे एक राहत मिली थी, जब उसके सीनियर्स को सभी को अपने प्रोजेक्ट खुद से ही करने थे, क्योंकि फ्रेशर में से नए स्टूडेंट में ही किसी ने उनके सीनियर्स के खिलाफ़ ये कंप्लेंट कर दी थी कि वो उन्हें बुली कर रहे हैं। और ये थी नैन्सी जिमिन की पार्टनर थी। ऑफकोर्स पढ़ाई में पार्टनर थी, वो भी मेडिकल की फील्ड से ही थी। नैन्सी बहुत इंटेलिजेंट थी, और जिमिन की तरह उसे भी उसके सीनियर परेशान किया करते थे, उसे बुली किया करते थे, नैन्सी से अपना सारा काम करवाया करते थे। नैन्सी ने ये बहुत टाइम तक झेला, लेकिन जब वो उसकी सहन शक्ति से पार हो गई, तब उसने टीचर से शिकायत कर दी, और जिमिन को भी बहुत राहत मिली। उसने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया, और जिन और होबी के फोर्स करने की वजह से वो सारे फ्रेंड्स, इस बार यूंगी भी आया था, सारे फ्रेंड्स ही अपने कॉलेज से बाहर कैफ़े में, एक कैफ़े ही था, लेकिन कैफ़े के बगल में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ खाना खाने गए थे। जिमिन और यूंगी एक दूसरे को बहुत दिन बाद देख रहे थे, लेकिन यूंगी को शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ऑटो फ्रेंड एक साथ बैठे हुए थे। जंगकुक बहुत चुप था, और जिमिन भी वहीं चुप था। लेकिन जिमिन का पारा तब हाई हो गया जब मायरा वहाँ आ गई। ये यहाँ क्या कर रही है? जिमिन ने गुस्से से पूछा। उसे मैंने बुलाया है, यूंगी ने कहा। यूंगी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? जिमिन ने कहा, और वो बहुत सीरियसली उसने बोला। उसकी आवाज़ में गंभीरता झलक रही थी। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। तुम्हारा मतलब? उसने पूछा। तुम्हें अच्छे से पता है मेरा मतलब क्या है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? यूंगी ने कहा। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। और अभी स्टोरी 7 साल पहले चल रही है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सब पहले हो चुका है। और एक्चुअली शायद तक मैं रॉयल्टी को
12 या 1 बजे तक पोस्ट कर दूँ? अगर नहीं होगा तो मैं कल कर दूँगी पक्का, और इसे अभी ही पोस्ट कर दूँगी।